हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल, जो कि आपके सवालों के जवाब लेके आने वाला होता है। हर वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आपके फॉरम में ऐसी दिक्कत है तब तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। और अगर ऐसी दिक्कत नहीं है तो आपको पहले से इन सारी चीज़ों को समझ के रखना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी आपके भी फॉर्म में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, हमारे एक दर्शक है, रेगुलर दर्शक हैं, जो कि अपने किसी मित्र या हो सकता है किसी जानने वाले जो कि के हैं, उन्होंने मुझे ऐसा भेजा हुआ है एक फॉर्म कि सर देखिए ज़रा इसमें क्या दिक्कत है जिसकी वजह से पेमेंट नहीं आ रहा है। तो हमने जो आपको थंबनेल बताया हुआ है वो हमने करेक्ट बताया हुआ है कि यहाँ पर अब देखना ये होगा कि इनका जो फॉर्म है, इस फॉर्म में 13 किस्तें सफलतापूर्वक मिल चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको 13 किस्तें सफलतापूर्वक मिल चुकी हैं। और कब मिली हैं ये भी आप देख पा रहे होंगे कि इनको फरवरी 2023 में इनकी जब पेमेंट आई थी तो इनको 13वीं किस्त मिल चुकी है, बखूबी मिल चुकी है। परंतु उसके बाद में इनके फॉर्म में पड़ गया है कुछ ऐसा स्टेटस, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पर लिख के आ रहा है नॉट एलिजिबल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिख करके आ रहा है नॉट एलिजिबल। इसके अलावा इन्हें दे दिया गया है रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी का एक टैग। जी हाँ, आप जानते हैं कि जब ये आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा संशय भी लेकर के ये आता है, साथ साथ में आपको एक झटका भी देता है कि आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा अनट्रैकेबल बेनिफिशरी। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इनके फॉर्म में पहली बात तो अनट्रैकेबल लिखा हुआ है, जिसे ट्रैक नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं अनट्रैकेबल बेनिफिशरी। दूसरा है नॉट एलिजिबल। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से इनकी 14वीं किस्त भी रुक गई है, और इनकी जो आने वाली 15वीं किस्त थी सबकी, वो भी रुक गई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इनका जो 15वीं किस्त का पेमेंट है वो रोक दिया गया है। और जैसा कि आपको आज हम बताने वाले हैं कि ऐसा क्या करेंगे कि इनका या ऐसा किसी का भी फॉर्म है तो वो सही हो जाए और उनको पेमेंट मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान भी हम आपको बताएंगे। और उस समस्या का समाधान जानने के लिए क्या करना होगा आपको? जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आपको अपने इस सवाल के उस जवाब तक जो आपको क्लियर करेगा, आपकी समस्या का निराकरण होगा और आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व भी करने का हम प्रयास करेंगे। परंतु उसका ये सहयोग आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने फॉर्म की जो स्थिति है वो चेक कर लेनी है कि आपका फॉर्म एक्टिव है या फिर डीएक्टिवेट है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का भी अनएलिजिबल आ जाता है, जबकि आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी में सारी चीज़ें सही हैं और इन्होंने अभी अपनी ई-केवाईसी कराई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि इनका जो अनट्रैकेबल था वो क्यों आ रहा था। जी हाँ, हम आपको कंप्लीट बताएंगे, पर आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं आपका फॉर्म इनएक्टिव तो नहीं हो गया है, क्योंकि जिन लोगों के फॉर्म में आ जाता है रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी और यहाँ पर तारीख भी रहती है, हमने खुद के अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे डेट ऑफ इनएलिजिबिलिटी रहेगा या इनएलिजिबिलिटी रहेगा तो फिर आपका फॉर्म अमूमन इनएक्टिव कर दिया जाता है। और इनएक्टिव होने के बाद में एक्टिव होने में बहुत ज़्यादा छीछा लेदर होती, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती भाई। तो आइए सबसे पहले चेक करेंगे कि इनका फॉर्म इनएक्टिव तो नहीं है। उसके लिए क्या करना है? पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल साइट पे जाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे थोड़ा सा आ जाना, यहाँ पे लिखा रहेगा ऑनलाइन रिफंड। ठीक है ना, यह प्रोसेस मैंने हो सकता है वो वीडियो आप तक ना पहुंचा हो या आप उसे समझ नहीं पा रहे होंगे। ऑनलाइन रिफ़ंड पे जाएंगे और ऑनलाइन रिफ़ंड पे जाने के बाद, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पहुँचने के बाद आपके सामने
कुछ एक ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पर दूसरा वाला जो ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, इस वाले ऑप्शन को चुन लेना है, सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको कर देना है सबमिट। ठीक है ना दोस्तों, इसे कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक चूज़ कर लेना, या तो आधार चूज़ करना है और या फिर आपको चूज़ करना है अपना मोबाइल नंबर का ऑप्शन। जो भी आपको सेटेबल लगे वो उसे चुनना है और चुनने के बाद में उसकी वैल्यू, मतलब उसका जो नंबर है वो आपको दर्ज करना होगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे दर्ज करना होगा और उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है वो भी यहाँ पे डाल देना होगा। फिर जाके गेट डाटा पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा स्टेटस आ जाता है ओपन हो करके, जहाँ पर आपको दिखेगा अपना फार्मर का नाम, आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो कब और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो तारीख दिखाई देगा, आप मेल फीमेल जो भी हैं आपकी स्थिति यहाँ पे देगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो भी दिखाई देगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे एक और चीज़ आती है बेनिफिशियरी स्टेटस, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसे देखने की, जो कि है बेनिफिशियरी स्टेटस। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो इनके लिए शुक्रगुजार हैं ये, और इनके लिए बधाई भी कि इनका फॉर्म अभी एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है। और अभी जब आप देख रहे हैं तो अब इनका आधार भी वेरीफाइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा PFMS रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड बाय PFMS बैंक, मतलब PFMS का इनका रिकॉर्ड अब ओके है। नीचे स्टेट दिखाई देगा जो कि इनका तेलंगाना है, डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी है और ब्लॉक जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। फिलहाल के लिए इतनी सारी चीज़ें आपको हमने बता दी, बट बताना आवश्यक नहीं था, फिर भी आपको बता दें कि इनका जो फॉर्म है वो तो है अभी एक्टिव। अब अगर एक्टिव है तो पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको बताते चलें इनका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा था और अब आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको बताते चलें कि अभी अनट्रैकेबल जो बेनिफिशियरी था वो ये था कि डिपार्टमेंट इनके जब EKYC की जानकारियों को एकत्रित कर रहा होगा, क्योंकि इनका जो EKYC है वो अभी हुआ है 10वें महीने में, मतलब अक्टूबर महीने में 8 तारीख को इनकी EKYC का काम पूरा हुआ है। और ये जो इनका इनएलिजिबिलिटी का रीज़न था, ये रीज़न आ गया था जून महीने में ही। ठीक है ना, तो इस वजह से इनके फॉर्म को कर दिया गया यहाँ पे अनएलिजिबल, मतलब नॉट एलिजिबिलिटी का इनको दे दिया गया टैग और इनके पेमेंट को कर दिया गया स्टॉप। बट अब क्या है, इनका EKYC का काम पूरा हो चुका है और आपका जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं, जो फॉर्म है वो भी एक्टिव है। तो अब इनके फॉर्म में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जिनके भी फॉर्म में इनएलिजिबिलिटी का स्टेटस आ जाता है उनको सही होने में वक्त ज़्यादा लगता है एक नॉर्मल फॉर्म के अपेक्षा। एक नॉर्मल फॉर्म में समय कम लगता है, परंतु जिनका भी रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी रहता है उनमें ज़्यादा समय लगता है। इसलिए इनको अभी करना होगा इंतज़ार, या फिर अगर जल्दी चाहते हैं तो नोडल अधिकारी या फिर अपने तहसील स्तरीय कर्मचारी अधिकारियों से जाके संपर्क कर लें, इनको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, कितना मिलेगा पेमेंट, कैसे मिलेगा पेमेंट, उन सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी इस वीडियो हमारे बने हुए हैं, जाइएगा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ऐसा आपका फॉर्म था तो आपके लिए ये हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, जो कि लगभग 9 मिनट के आसपास आपने समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार दुलार स्नेह, और उम्मीद करेंगे कि अब हमारे चैनल को तेलंगाना में भी आप फैलाएंगे। तो शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से नमस्कार।